हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 6 पूर्णांक की प्रश्नावली 6.1। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं का स्थान ज्ञात कीजिए। देखो, सबको ये एक लाइन नज़र आ रही होगी, ये हमें संख्या रेखा बताएगी है। इस रेखा को ध्यान में रखते हुए हम इन सभी सवालों के जवाब देने हैं। देखो, सबसे पहले मैं इन सभी नंबरों के यहाँ पे नंबर मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारा 0 नंबर है और यहाँ पर सबसे ऊपर में टॉप में कौन है, पॉजिटिव का 8 है, प्लस का 8 है। वहीं पर नीचे इसकी तरफ अगर देखा जाए तो नीचे कुछ नंबर दे नहीं रखा, तो यानी कि ऊपर की तरफ हमारे नंबर सारे क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं। तो 0 के बाद कौन आता हमारा, 1 आएगा। ठीक है, ये हमारा प्लस का 1 होगा। 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर की तरफ नंबर हमारे सारे बढ़ेंगे और नीचे की तरफ नंबर क्या होंगे, हमारे घटेंगे। 0 के बाद कौन आएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 5 6 7 8 9 एंड माइनस का 10। इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट कर देना है। करने के बाद फिर देखो हम क्वेश्चन का आंसर देंगे जो हमें पूछा गया। क्वेश्चन में बोला कि यदि बिंदु डी पूर्णांक प्लस का 8 है तो बताओ -8 वाला बिंदु कौन सा है, यानी जो -8 को रिप्रेजेंट करता हो। तो -8 हमारा ये रहा, कौन आ रहा है, एफ आ रहा है। ठीक है, तो एफ बिंदु कौन होगा, -8 होगा। अगला पॉइंट, क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक है। देखो, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस का होना और धनात्मक का मतलब वो नंबर प्लस का होना। तो जी को देखना में, जी हमारा ये दे रखा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो क्या लिखोगे, जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्यों है, क्योंकि माइनस का 6 दे रखा, माइनस का मतलब ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे इसका सी पार्ट। सी में बोला है बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। बी और ई दोनों के लिखने हैं, तो यहाँ बी लिख लेते हैं, यहाँ पर ई लिख लेते हैं। बी देखो यहाँ दे रखा है, इसके आगे निशान तो यानी कि प्लस का है, लिख देंगे प्लस का 4। ई हमें दे रखा है, ये रहा, किसका आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 10। क्लियर। अगला सवाल देखो, इसी का पार्ट अगला क्या दे रखा हमें, इस संख्या पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, यानी सबसे छोटी वैल्यू बतानी हमें। देखो, सबसे छोटी वैल्यू जो होती है ना, वो माइनस में जितनी बड़ी होती है वो उतनी सबसे ज़्यादा छोटी होती है। माइनस में थोड़ा लॉजिक उल्टा चलता है, जैसे हम नॉर्मल गिनती में पढ़ते हैं तो 0 छोटा है, इससे बड़ा 1, इससे बड़ा 2, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 4, इस तरीके से नंबर चलते हैं। माइनस में थोड़ा उल्टा होगा, जैसे कि 0 से छोटा कौन, -1, -1 से छोटा -2, इससे भी छोटा -3, इससे भी छोटा -4। तो माइनस में हमारे नंबर कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा, माइनस का 9, इससे भी छोटा कौन होगा, माइनस का 10। आगे में दे नहीं रखा तो कौन हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10 संख्या रेखा पर सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, ये हमारे कौन की सबसे छोटी वैल्यू होगी। अगला ई पार्ट देखो, सभी बिंदुओं को उनके मानों को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा, छोटा, 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 आखिरी में सबसे छोटा, ये होता है घटते क्रम में। तो यहाँ लिखते हैं इसको घटते क्रम में। तो ऊपर जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से नंबर हमारे नीचे की ओर डाउनवर्ड होते जा रहे हैं, मतलब कम होते चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, हमारा डी होगा। ठीक है, डी के बाद कौन आया, 5, यानी कि सी होगा। फिर बी हो गया यानी कि 4, यानी लिख दिया सी। फिर बी से छोटा कौन होगा, ए होगा जो कि 2 है। ठीक है, या तो लिख दिया मैंने फिर ए के बाद कौन आ रहा है, हमारा एच आ रहा है। एच के बाद जी के बाद एफ के बाद ई। तो ये हमारे घटते क्रम में हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर है तापमानों की सूची लिखिए। तो ये हमें स्थान दे रखा है, ये उनके तापमान दे रखे हैं। तो सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। नीचे ए पार्ट में बोला है,
इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में भरिए। इनके जो टेम्परेचर और तापमान है वो हमें यहाँ पे रिक्त स्थान में भरने हैं। देखो अगर नीचे की बात आ जाए तो आपको माइनस करना है, और अगर ऊपर की बात आ जाए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्योंकि हम जब नीचे उतरते हैं तो मतलब माइनस में जा रहे हैं और ऊपर बढ़ रहे हैं तो प्लस में जा रहे हैं। सियाचिन का जो तापमान है 0 से 10 डिग्री और नीचे है तो माइनस करेंगे। अब 0 में से -10 करेंगे तो माइनस का 10 डिग्री आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। 0 से 2 डिग्री और नीचे है तो 0 में से 2 माइनस कर देंगे, माइनस का 2 ही आ जाएगा। 0 से 30 डिग्री ऊपर है तो प्लस कर देंगे, 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। प्लस लगाना तो लगाओ, ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस संख्या के आगे कोई निशान है प्लस तो होगा ही होगा। 0 से 20 डिग्री ऊपर तो 0 + 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 0 से 5 डिग्री नीचे है तो माइनस कर देंगे, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे सवाल देखो, पहले पार्ट का आंसर तो हो ही गया, ए पार्ट का। बी पार्ट, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस के तापमानों को निरूपित करती है। ये संख्या रेखा बना रखी मैंने, ठीक है। ये अलग अलग सेल्सियस डिग्री को, टेम्परेचर को यहाँ पे शो करती है। बोले उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों की संगत अंकित कीजिए। इसमें हमें जो टेम्परेचर नज़र आ रहा है इन स्थानों को यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे सियाचिन का टेम्परेचर कितना है, -10 आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सियाचिन -10 ये रहा, यहाँ लिख देंगे सियाचिन। क्लियर। फिर अगला शिमला का आ रहा -2, तो शिमला देखो 0, -1, -2, यहाँ आ जाएगा शिमला। अगला अहमदाबाद आ रहा +30, तो +30 हमारा ये रहा, यहाँ लिख देंगे अहमदाबाद। अगला दिल्ली में आ रहा 20 डिग्री सेल्सियस, 20, ये होगी दिल्ली। अगला श्रीनगर -5, तो श्रीनगर हमारा ये आ जाएगा श्रीनगर। क्लियर। ये हमारे 5 अलग अलग जगहों के टेम्परेचर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगला सवाल, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। देखो माइनस में जितना ज़्यादा टेम्परेचर जाता है ना, ठंड उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि 0 डिग्री के बाद तो बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, और जितनी ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में अगर बर्फ़ उतनी ज़्यादा ही गिरेगी और जमेगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर माइनस के अंदर वो किसका है, सियाचिन का। किसका है, -10। तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा, यहाँ लिखोगे सियाचिन का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए सबसे ठंडा सियाचिन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, इस वजह से सबसे ठंडा ये होगा। उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है, यानी 10 से ऊपर होना चाहिए। ये माइनस का नहीं लेना, सिर्फ प्लस का ही लेना है, माइनस का तो ये भी नहीं लेना। एक तो ये रहा 10 से बड़ा है, 20 आ रहा ना, आगे निशान है तो प्लस का है, तो अहमदाबाद और दिल्ली, यहाँ लिख देंगे अहमदाबाद और दिल्ली, इनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।